तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था और हम और बहन आ गए थे खेतों में, थोड़ा बहुत साग खोटने थे। तो दिन में टाइम नहीं मिला था, तो शाम में अचानक से मन के तो बोली चलो बगल में ही खेत है तो तुरंत ही हम लोग आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग शाम में ही आ गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कितने अच्छे अच्छे बथुआ के जो छोटे छोटे ये साग दिख रहे हैं ना, बथुआ का साग है। जो इसका साग बहुत ही टेस्टी लगता है और अगर कोई भी साग में अगर आप इसको डालेंगे ना तो बहुत जल्दी गला भी देता है। तो बस इसीलिए हम लोग आए थे। और सरसों बथुआ दोनों ही हम इसी में से ले लेंगे। सरसों भी इसी में था थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत बथुआ भी। तो मैं और बहन फटाफट यहाँ पे खेतों में सोचा कि खोट लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं। और बस इसीलिए थोड़ा बहुत मेहनत थोड़ा बहुत करना पड़ता है, कुछ खाना है कुछ करना है। देखिए, कोई भी काम करने से पहले थोड़ा बहुत मेहनत तो लगता ही है। अगर आपको साग भी खाना है तो थोड़ा बहुत मेहनत परिश्रम तो करना पड़ेगा। खेतों में से खोट के लाओ, उसको काटो, धो, तब बनाओ। मतलब हर चीज़ के लिए पीछे एक मेहनत होता ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सब अगल बगल में जितने खेतों दिख रहे सब में गेहूँ बोए हुए हैं। आजकल गेहूं का सीजन है तो सारे लोगों के खेत में गेहूं और सरसों ही लगे रहते हैं। तो वही गेहूं के ही खेतों में यहाँ पे बथुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं बथुआ और सरसों दोनों को ही मिक्स करके ही मतलब खोट रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ना झोला थोड़ा सा दूर पे रखी थी। अब खोटते खोटते टाइम का पता ही नहीं चल रहा था, इधर से उधर हो जा रहे थे। और बस हमारा हो ही चुका था। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत चाहिए था तो ले लिया था और हम और बहन चल दिए थे अब घर की तरफ। यहाँ पे देख सकते घर हमारा ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। और देख सकते टाइम भी हमारा 5:30-6 बज रहा था। यहाँ पे देख सकते अंधेरा होने वाला था। तो हमने बहन के कहा कि चलो अब चलते हैं घर, थोड़ा लेट हो रहा है। क्योंकि अब ज़्यादा अंधेरा में साग नहीं खोट सकते, शाम हो जाता है तो नहीं खोटा जाता, ऐसा कहा जाता है, खेतों में नहीं रहा जाता है। तो बस हम और बहन चल दिए घर। ना देखे हम तो ये सब दिखावत रहे समय के। तो गाइस उसके बाद ये मॉर्निंग का ब्लॉग है, क्योंकि शाम में हमने आने के बाद कुछ काम नहीं किया था, मतलब नहीं शूट किया था। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी। उसके बाद जो भी काम था सुबह का करके झाड़ू पोछा करने के बाद आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने सबके लिए यहाँ पे चाय, गर्मा गर्म चाय बना ली हूँ। और उसके बाद हम चाय का आनंद लेंगे। और बाकी जो कल जो हमने साग खोट के लाया था ना, उसको मैं काटूंगी, क्योंकि कल शाम में मैं थोड़ा थक गई थी और थोड़ा लेट भी हो गया था, देखा ही था आप लोगों ने। तो बस उसी समय मैं नहीं कट की थी, नहीं तो हमेशा मैं शाम को ही कट कर लेती हूँ जो भी साग लाती हूँ ना। बस धो के सुबह और बैठा देती हूँ। तो बस वही था, थोड़ा थकान हो गया था तो मैं नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे झोला में ला के रखी थी यहीं पे। तो मैं अब उसको कटिंग करूँगी। और बहन एक तरफ चावल बैठा दी है बनने के लिए, और चाय तो हमने पी ही लिया है। तो सोचा चलो अब मतलब कि बनाते हैं, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी उठी थी, क्योंकि आज साग बनाना था वैसे भी। और थोड़ा रहता है ना कि हाउसवाइफ का एक रहता है, आदत ही रहता है कि सुबह जल्दी उठने का अच्छा रहता है। हर गृहिणी को सुबह जल्दी उठनी चाहिए। और जो भी आदत है ना, एक रूटीन बना लेना चाहिए, एक आदत बना लेनी चाहिए हर एक काम का, तो वो काम आसानी से ही हो जाता है। मतलब आदत रहता है ना, तो डेली जो भी काम रहता है आप खुद से ही कर लेते हो। तो ये आदत बहुत ही अच्छी होती है। जो भी आदत बना लेता है ना, उसका वो आदत रहता है तो कोई भी काम कर ही लेता है। मन वो रहता है ना कि थोड़ा अस्कत हो जाता है, ये अस्कत नहीं होता, आदत हो जाता है तो आदमी सब काम कर लेता है, आसानी से सारे काम कर लेता है। तो बस वही था, मैंने सारे साग को नीचे निकाल लिया था और एक एक करके छाँट छाँट के पहले सरसों का साग छाँट के मैं काट रही थी, क्योंकि इससे अंदाज रहता है कौन सा कितना है। क्योंकि ज़्यादा सरसों भी हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है साग, और ज़्यादा बथुआ हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा पालकी भी था बगल के यहाँ घर के पास में जो, तो खेत उसमें से थोड़ा सा पालकी ले आए थे। तो बस इसीलिए मैं एक एक करके सबको छाँट छाँट के निकालूंगी, मतलब काटूंगी। और उसके बाद मैं थोड़ा टाइम लग गया था उनको साग काटने में, बट हमने फटाफट सारे कट वो काट लिए था। मार खायला काम करते लागते
वाह क्या है Bapak bukan sakar, ya kan? Dua ada kan? Ini, tahun ini kok kita hatalah pergi balik sana. Kalau kita ke sana, tahun ini kita baik. फाइनली मैंने एक एक करके सारे साग को अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब बारी थी इसको थोड़ा साफ़ सफाई करने की। जितनी भी साग मतलब काटने के बाद जो भी दिख रहा है मैं उसको अब साफ़ करूँगी और उसके बाद साग को ले जाऊँगी धोने के लिए। तो बस थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ा था और मेहनत हमारा हो गया था। तो वैसे ठंडाई के मौसम में थोड़ा बहुत साग मिलता है तो खाना चाहिए, साग में बहुत ही प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक झोले में इसको निकाल के रख दी हूँ। इसको मैं बहन को बोलेंगी तो बाद में ले जाके फेंक आएगी, मतलब गाय को डाल देगी, गाय खा लेंगी। अब मैं इसको लेके जाऊँगी इसको धोने के लिए। मैं इसको 2-3 पानी गाय अच्छी तरह से धोऊंगी क्योंकि साग में बहुत ही मट्टी होता है। साग क्या कोई भी सब्जी में ज़्यादा होता है पर साग में ज़्यादा ही होता है क्योंकि ये ज़मीन में से निकालते हैं। ज़मीन में तो सब सब्जी होता है, मतलब छोटा 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 रहता है ना, तो पत्ता तो इसमें ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही मिट्टी रहता है। इसको 2-3 पानी पूरा बाल्टी भर के धोना पड़ता है, नहीं तो किनकिन लगने लगता है, पूरा बेकार हो जाता है मेहनत और फिर से खाने में भी क्या बताएं। इसलिए मैं हमेशा 2-3 पानी पूरा भर भर बाल्टी से 2-3 पानी धोती हूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी बहुत ठंडा था तो मैं जो मोटर वाले पानी थे उसको चालू कर दिया था। फिर भी जब पहला चलता है तो थोड़ा ठंडा ही निकलता, धीरे धीरे बाद में गर्म पानी आने लगता है। तो यहाँ पे गर्म पानी आने लग गया था तो फिर मैंने पहला पानी तो मैंने ठंडा ही से छाना था, उसके बाद दूसरा तीसरा में थोड़ा गर्म आ गया था। तो यहाँ पे पहला पानी हमने मतलब निकाला धो के, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत क्लिप काट दिया गाइस क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारा साग तो धुला गया। ये हम एक छछनी रखे हैं बड़ा सा, जो सब्जी उब्जी साग उग धुलने के लिए रखा था हमने कि थोड़ा बहुत जो नीचे का रहता है हाथ से नहीं उठता है तो उससे आसानी से आप लोग छान सकते हैं। यहाँ पे हमारा साग धुला चुका था और इसके बाद बाकी तब साग बनाने का। तो एक तरफ हमारा चावल बन चुका था। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्ची काट रही हूँ। मैं सबसे पहले उसको छौंक के उसके बाद ही डालती हूँ। कितने लोग साग बनाने के बाद उसको छौंकते हैं, तो मेरा कुछ अलग तरीका है बनाने का, सबका अलग अलग होता है। ये नहीं कह रही हूँ कि पहले आप ऐसे बनाओ, जिसका जैसा तरीका वैसा बनाने का। मेरा कुछ ऐसा तरीका है बनाने का। यहाँ पे हमने साग को ढक दिया है और जिसमें हमने साग धो के रखा था ना उसको मैं तो सोची कि थोड़ा सा अच्छा से उसको खंगाल के रख देते हैं ना, तो फिर बाद में जो सूख जाएगा ना साग तो हटेगा नहीं, उसको अच्छे से मजना पड़ेगा फिर हटता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसी समय उसको खंगाल के रख देते। बाकी जो बर्तन में मैं बाद में धोऊंगी, पहले जाके अपना रूम की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सो के उठ चुके थे, बाबू भी उठ गई थी उधर मम्मी के पास। मैंने बाबू को दिया था कि पकड़ने के लिए, बहन और मम्मी उसको देख रही। तब तक मैं सोची कि चलो बिस्तर को ठीक कर देते। तो इस रूम में मैं और बहन और बाबू सोते हैं। तो सबसे पहले मैं इस रूम की साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं मच्छरदानी को पहले हटा कर ऊपर कर दूँगी, उसके बाद मैं बिस्तर को ठीक करूँगी। आजकल रहता है ना गर्मी हो चाहे ठंडा, मुझे तो बिना मच्छरदानी का नींद ही नहीं आता क्योंकि एक आदत से हो जाती है मच्छरदानी की। मैं अपने घर पर भी रहती हूँ ना तो वहाँ पे भी मच्छरदानी का आदत लग गया। ऐसे लगता है ना मच्छरदानी के अंदर सोने से लगता है कि मतलब ना कि सेफ़ है, ऐसे लगता है मुझे डर लगता है। मतलब अजीब सा हो जाता है, कोई भी चीज़ का आदत हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। वही है, तो मैं यहाँ पे भी वैसी मच्छरदानी लगा के ही सोती हूँ। तो यहाँ पे हमारा बिस्तर ठीक हो गया था, बस बाकी था एक कम्बल को सजा के रखने का। तो मैं इस कम्बल को भी अच्छी तरह से सजा के रख दूँगी। यही रहता है ना कि थोड़ा ठंडा का मौसम में कपड़े के साथ साथ ना बिस्तर भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं ना। तो गर्मी में तो रहता है कि चलो एक कपड़े पहने वही धो और फिर से सोने का भी जो बिस्तर पे भी रहता है बस बेडशीट और जो भी पिलो कवर वही सब धोने रहता है। और ठंडा का मौसम में तो आप लोग सोच ही सकते बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे रूम की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। हमारा साग गल चुका था तो मैं यहाँ पे नमक डालूँगी और उसको नमक डाल के अच्छी तरह से चला के फिर से मैं ढक दूँगी थोड़ा देर गलने, कुछ देर और गलने के लिए। उसके बाद इसको चला के फिर जाऊँगी मैं दूसरे वाले रूम में साफ़ सफाई करने के लिए। तो इसमें मम्मी और पापा सोते हैं तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस रूम की भी साफ़ सफाई कर ही देते हैं।
तो फिर मैं इस रूम की भी साफ़ सफाई करने लगी थी। और यहाँ पे मैंने सारे बिस्तर को हटा के, कंबल को भी हटा के अच्छी तरह से बिस्तर को झाड़ लिया है और सारे बिस्तर को अच्छी तरह से ठीक करके मैं कंबल को यहाँ पे रख दी थी। और बाबू फिर रोने लग गई थी गाइस, तो 2 मिनट के लिए उसके पास भी गई थी क्योंकि मैं उसको सुबह दूध नहीं दी थी, सो के उठी थी। तो यहाँ पे मैं उसको लेके आई और दूध भी बना के रख दिया था मैंने। उधर वो खेलने में बिजी हो गई थी इसलिए मैं उसको नहीं दे पाई थी, बट मैं उसको लेके आई और यहाँ पे दूध दे के फिर से मैं चली आई किचन में अपने साग को देखने की क्या हाल चाल है हमारा साग का, क्योंकि काम के साथ साथ ये भी देख रही थी। तो यहाँ पे हमारा साग गल चुका था, फिर भी अभी बना नहीं था। अभी इसमें हमको लग रहा है 10 मिनट और 15 मिनट और लगेगा इसको बनाने में। क्या बन रहा है? साग। साग। हमारा साग बन चुका है और यहाँ पे मैं आ गई थी अब रूम में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू मैंने सुबह ही लगा दिया था। तो बस बाकी थे पोछा लगाने के लिए। तो मम्मी वाला रूम का मैंने पोछा लगा दिया था, कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी। उसके बाद यहाँ पे जिस रूम में हम लोग सोते उस रूम का मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को साग भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसा साग बनाया है, मतलब कैसा बन के तैयार हुआ मेरा साग। पहले ये जो काम है हमारा जो निपटा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ पे बाबू मेरी दूध पी ली थी, थोड़ा मुँह को बहुत परेशान भी कर रही थी। देखिएगा वो अभी आएगी परेशान करने के लिए। और बस यही आदत है जो हम लोग का, उस बाप को जो भी आदत रहता है सुबह का डेली का जो भी काम रहता है ना, वो करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए। हमारा जो डेली रूटीन है उसको तो फॉलो करना ही है, बिना उस काम के तो सब कुछ अधूरा ही रहता है। कपड़ा, खाना, जो बिस्तर जो भी ठीक ठाक करना रहता है सबका तो डेली का काम रहता है, तो करना ही रहता है। एक जो आदत है वो छूटता नहीं है, वो आदत अच्छा रहता है। और गृहिणी को, हर हाउस वाइफ को अपना लेना चाहिए आदत, जो उनकी लाइफ सेट हो जाती है, अच्छी रहती है। आदत से बनाने से सुबह जल्दी उठने का आदत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और सुबह उठने से बहुत कुछ ही, मतलब बहुत ही कुछ ही अच्छा होता है। यहाँ पे बाबू देखिए मेरे आ गई थी परेशान करने के लिए, मैंने कहा था ना कि वो आएगी। यहाँ पे देखिए हमको पोछा भी अब लगाने नहीं दे रही थी, तो वहाँ छत पे भाग रही थी, तो कभी इधर कर रही थी। बस उसको मैंने रख के फिर आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा साग बन के तैयार हो गया है गाइस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को साग पसंद है कि नहीं। हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है साग और भात खाने में। चावल बोलिए या भात बोलिए, हमारे बिहार में तो उसको भात ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन चुका था और हमारा एक काम रह गया था गाइस। तो यहाँ पे मुझे सिलना था मम्मी के लिए पेटीकोट। और मम्मी बहुत ही दिनों से बोल रही थी कि सिल दो सिल दो, 2-3 रखी हुई कपड़ा ला के। तो मैं 2 से 3 दिन पहले ही मैंने कट करके रख दिया था, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था सीने का। और मुझे मन भी नहीं कर रहा था गाइस, ठंडा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया ना, तो थोड़ा अस्कत हो गया था। यहाँ पे बाबू देखिए परेशान करी थी, उसी को मैं देखने गई थी। तो थोड़ा बहुत मन वो हो जाता है कि नहीं सिल दूँगी सिल दूँगी। मैं डेली मम्मी से बोलती थी कि हाँ आज सिल दूँगी, हाँ आज सिल दूँगी। और मम्मी डेली बोलती, तू डेली बोलती है सीती नहीं है, डेली बोलती है सीती नहीं। मैंने बोला ठीक है मैं अब सी ही दे रही हूँ। और पता है सिलने बैठी थी ना तो लाइट भी कट गया था और फिर से हमारा मशीन भी ख़राब हो गया था। पर बहुत ही टाइम लग गया था, पर मैंने सोचा था कि मैं अब बैठी हूँ तो सिल के ही उठूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस मैं वैसी मशीन ख़राब भी हो गया, तो फिर मैंने उसको आधा घंटा बैठ के बनाया। फिर लाइट कट गया तो पर्दा हटा के फिर मैं उसको ऐसे ही देख के बना रही थी। मम्मी बोल रही थी कि रहने दे अब दूसरे दिन सिल लेना। बोली नहीं तुम डेली डेली बोल रही हो तो मैं आज सिल ही देती हूँ। तो मम्मी बोली रहने दे बाद में सिल लेना, लाइट आ जाएगा तो अंधेरा में दिख रहा है। मैंने कहा कि हाँ मुझे दिख रहा है, मैं सिल लूँगी। पर पता है गाइज मैंने उसको सिल के ही उठा था, जो मैं आप लोगों को फाइनल दिखाऊंगी कि मैं उसको सिल के ही, भले 2 घंटा लग गया था। 2 घंटा इसलिए लगा था क्योंकि मशीन ही ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे टाइम लग गया था, नहीं तो मैं आधा घंटा में सिल लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा यहाँ सिल के तैयार हो चुका था। मैं डोरी सी रही थी, जो पेटीकोट में लगाने के लिए जो धागा होता है, डोरी होता है, वो सिल रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डोरी भी तैयार था और यहाँ पे हमारा पेटीकोट भी तैयार था। तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से खोल के यहाँ पे देखिए दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही मस्त मैंने सिला था। कट भी कर लेती हूँ खुद से ही मैं सिल लेती हूँ, जो आता है मुझे खुद से कर लेती हूँ। बस जो ब्लाउज है उसको मुझे कट करने नहीं आता, पर स्टिच कर लेती हूँ, सिल लेती हूँ।
पर वो भी सीख लूँगी, फ़ोन से ही देख के जैसे भी सीखूँ, पर सीखूँगी बहुत ही जल्दी क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और यहाँ पे मैंने इसको लपेट के रख दिया। बाकी जो हमारा काम था वो करूँगी। उसके बाद मुझे दिन में कभी टाइम ही नहीं मिला था वीडियो बनाने का गाइस, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे शाम में वीडियो शूट किया था। तो यहाँ पे मैं अब शाम में बनाने वाली थी हरे मटर की कचौड़ी। तो उसी के लिए यहाँ पे हम मटर छील रहे थे, हम और बहन मटर छील रहे थे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को इस हरे मटर की कचौड़ी की भी रेसिपी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मटर छील के और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के जो मैंने मटर छीला था उसको डाल के उसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मैं उसको भूनूंगी, देख सकते हैं। उसके बाद मैंने खड़े मसाले थोड़े बड़े खड़े मसाले तवा पे उसको फ्राई किया, मतलब भुना था सूखे ही, या उसको सिलबट्टे पे पीस लिया था। वही मसालों के यहाँ पे मैं देखिए डाल रही हूँ, जो खड़े मसाले मैंने भून के या पीसा था। तो उसको मैं थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लूँगी। थोड़ा नमक और हल्दी सारे मसालों को डाल के अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। और थोड़ा सा गरम मसाला भी आप लोग को डाल लेना। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मटर भुना चुका है, बहुत ही अच्छा वाला। ये मैं अलग तरीके से बताऊँगी, कितने लोग पीस के बनाते हैं, मैं इसको कूट के ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर हमारा मटर भुना चुका था। तो अब हम इसको एक प्लेट में से निकाल लेंगे। और इसके बाद निकालने के बाद एक जो कूटने वाला होता है ना, ऐसे गर्म था तो मैं हाथ से नहीं कर पाई थी, तो कूटने वाले से मैं इसको देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से कूट लूँगी। थोड़ा सा मैं ही कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर लेना है। देखिए हमारा तो कुछ इस तरह से हो रहा है। और मैं इसको अच्छे तरह से कूट ली थी। थोड़ा थोड़ा गर्म था, नहीं तो हाथ से ही कर लेती, बट जैसा भी किया मैंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर बन के तैयार हो चुका था। और इसके बाद यहाँ पे मैदा का आटा गूँथना था, तो बहन यहाँ पे आटा लगा दी थी, मैदा का आटा भी गूँथ के तैयार कर ली थी। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था गाइस, क्योंकि वो थोड़ा जो खस्ता बनता है, मेरा खस्ता नहीं बना था, थोड़ा सा आटा ही सानने में गड़बड़ हो गया था। और यहाँ पे हमने बनाया था आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी कचौड़ी से खाने के लिए। इसका रेसिपी मैंने नहीं बताया था, इसका क्या रेसिपी आप लोग तो खुद ही बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा अब कचौड़ी को फिलिंग करने का, उसको भरने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैदे वाली जो आटे गूँथी थी उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे भर लिया है। और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। एक तरफ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया था गरम होने के लिए, और एक तरफ हमारी सब्ज़ी बन रही थी। दोनों हमारा काम फटाफट साथ ही साथ चल रहा था। और यहाँ पे हमारा कचौड़ी भी तैयार हो चुका है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा कचौड़ी बन के तैयार है। अब ऑयल गर्म था, तो चलिए अब उसमें हम डालते हैं और बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके कचौड़ी डालना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ का लाल हो गया तो मैंने यहाँ पे पलट दिया है। बस ये हो गया था गाइस, बहन को मेरा आटा सानने नहीं आया था, मतलब उसका जो कचौड़ी का आटा लगाने नहीं आया था, थोड़ा सा खस्ता नहीं हुआ था, थोड़ा सा चिमर टाइप में हो गया था, बट खाने में अच्छा लगा था। पर नेक्स्ट टाइम मैं अब उसको गूँथूँगी आटा को, उसको ज़्यादा अच्छा से नहीं आया था, तब मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। पर जैसा भी बनाया था सोचा कि आप लोग से रेसिपी शेयर कर देते। रेसिपी क्या मतलब ऐसे शेयर कर देते हैं, रेसिपी तो ऐसा शेयर किया जाता है जो अच्छा बनता है। तो हमारा अच्छा बना ही नहीं था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पर देखिए हमारा एक एक करके सारा कचौड़ी बन के तैयार हो चुका है। अब हम पापा को खाना लगाएंगे और उनको देंगे खाना। तो यहाँ पे हमारा सब्जी जो मैंने ग्रेवी वाले आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी वो है हमारी। और उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे कचौड़ी और सब्जी। हमारा आज रात का जो डिनर है वो हमारा तैयार हो चुका है। जैसा सोचा था वैसा बना नहीं था, फिर भी अच्छा ही बना था, ठीक ही ठाक बना था। तो आइए आप लोग भी खाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।